नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद गोविंद योगींद्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ।
यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। ऊर्ध्वमूल मधा शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक है। हे अर्जुन, ये जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाला संसार है, जागृत का अथवा स्वप्न का, बस यही दो संसार हैं। और हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा होने से हम देखने वाले हैं। सब कोई जागृत और स्वप्न को देखते हैं, तो सब में बैठ के देखने वाला एक ही है, दो नहीं है। जो सब में बैठ के देख रहा है उसको ब्रह्म कहते हैं। वो अनंत अखंड ज्ञान है। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, क्या हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सब में बैठ के देखने वाला एक ही है, दो नहीं है। और वो ब्रह्म है। ब्रह्म को ही आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। देखने वाला एक है। जागृत और स्वप्न को हम सब लोग देखते हैं, और ये जागृत स्वप्न हमको नहीं देखते हैं। इतना ही संसार है। इसका मूल कहा जागृत और स्वप्न के ऊर्ध्व माने ऊपर है। वो निद्रा रूप है। जागृत स्वप्न इतना तो संसार हो गया। इसकी उत्पत्ति जहाँ से भई है वो सुसुप्ति है, निद्रा है। निद्रा से ही ये जागृत स्वप्न की उत्पत्ति होती है। और हमारा तुम्हारा देखने वाला जो स्वरूप है वो उसके भी ऊपर है, सुसुप्ति के भी ऊपर है। इतना ऊपर है कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति से बहुत ऊपर है। जैसे सूर्य सब लोगों से बहुत ऊपर है, सबको प्रकाशता है। यथा प्रकाशयति एकः कृष्णम लोकम इमम रवि। अनेक लोगों को, संपूर्ण लोगों को एक सूर्य प्रकाशता है, तो सब लोगों से ऊपर है। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। हे भारत माने अर्जुन। अर्जुन का नाम भगवान ने भारत इस नाम से संबोधित किया। भा का अर्थ ज्ञान होता है। जिसकी ज्ञान में रति हो, प्रीति हो, प्रेम हो, उसको भारत कहते हैं। दूसरा, भरत वंश में अर्जुन उत्पन्न हुआ है, इसलिए वंशज नाम भी भारत है। भरत कुल में जिसका जन्म हुआ हो उसको भारत कहते हैं। और महाराज भरत के नाम से ही इस देश का नाम भी भारत है। ये देश भी ज्ञान प्रधान है। ब्रह्म ज्ञान
प्रधान देश है और देशों में इस ज्ञान की प्रधानता नहीं है। विषय भोगों की प्रधानता है और देशों में, और ये देश ज्ञान प्रधान है। इसीलिए सारे विश्व का ये भारत ज्ञान का गुरु कहलाता है, क्योंकि गुरु उसको कहते हैं जो ऊंचे से ऊंचा ज्ञान प्रदान करे। तो सबसे ऊंचा ज्ञान ब्रह्म ही ज्ञान है। वो ज्ञान ये प्रदान करता ये देश, यहाँ के गुरु, यहाँ के अवतार, रामकृष्ण आदि अवतार। ऊंचे से ऊंचा जो ज्ञान है उसका दान करते हैं। ज्ञान से ही गुरु होता है। भोगों से, विषयों से तो कोई गुरु कहलाता नहीं, और विषय सीखने की भी जरूरत नहीं। वो तो स्वभाव से ही, जन्म से ही सबको विषय प्राप्त है, सबको अपने आप ही ज्ञान है। उसको सीखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्ञान के लिए ही सब पढ़ाई लिखाई होती। तो ये देश ब्रह्म ज्ञान प्रधान है। जिस देश वालों ने जो ब्रह्म ज्ञान पाया है, इस देश के ऋषि महर्षियों से पाया है। इस देश के रामकृष्ण आदि अवतारी, ईश्वर के अवतारी पुरुषों से पाया है। तो भगवान ने अर्जुन को भारत नाम से संबोधित किया। तो हे भारत, तुम समझ गए ना, जागृत स्वप्न का संसार हमको तुमको दिखाई पड़ता है। इसका मूल कौन है? सुसुप्ति, निद्रा। रोज उत्पन्न होता है ये जागृत स्वप्न का संसार, और सुसुप्ति में रोज इसकी प्रलय होती है। इसलिए जागृत स्वप्न का जो मूल है, बीज है, वो निद्रा रूप सुसुप्ति अवस्था है। जैसे बीज से वृक्ष होता है, ऐसे ही निद्रा बीज है, और ये संसार जागृत स्वप्न का संसार वृक्ष है। बीज एक होता है और वृक्ष में नानात्व होता है, और बीज ही वृक्ष का रूप भी धारण करता है। एक पीपल का बीज, बट का बीज, और कितने रूप धारण करता है। शाखा बनता है, डाली बनता है, पत्ते बनता है, फूल बनता है, फल बनता है। फल के भीतर अनेक बीज वही होते हैं। एक बीज का इतना नानात्व हुआ, बीज तो एक ही था। अब कितने डाली, शाखे, पत्ते, फल, फूल हैं, कौन गिन सकता है? एक एक फल में कितने बीज भरे भरे। इस प्रकार से ये निद्रा रूप, सुसुप्ति रूप माया या संसार का बीज है। वो तो एक रूप है, और ये जागृत स्वप्न का संसार वृक्ष है, सो अनेक रूप है। अब इसी बीज के कोई शाखा रूप है, कोई डाली रूप है, कोई पत्ते हैं, कोई फूल हैं, कोई फल हैं। इस संसार में पहले हुआ बुद्धि रूपी ब्रह्मा, वो अंकुर हुआ, पहली शाखा समझ लो। फिर उससे मन हुआ, ये दूसरी शाखा डाली हो गई। फिर इंद्रियां भई और शाखाएं भई, और उसके बाद में ये शरीर दिखाई पड़े, ये पत्तों के समान हो गए। और जो कर्म होते हैं वो फूल हो गए, और कर्मों का जो फल है
अच्छे बुरे कर्म हैं, उनका फल सुख और दुख है। सुख और दुख फल लग गए, अब संसार वृक्ष तैयार हो गया। एक बीज के हैं इतने, निद्रा रूपी बीज एक है छोटा सा, और ये विशाल वृक्ष तैयार है, फल फूल से लदा हुआ। कर्म हो रहे हैं खूब, सब तरह के राजसी, तामसी और सात्विकी, और उनके फल भी सुख दुख मिल रहे हैं। अब वृक्ष तैयार हो गया है, परंतु ये निद्रा का नाम माया है, अज्ञान है। ये निद्रा से ये संसार वृक्ष बना है, माया से बना है, इसलिए सत्य नहीं है। जो चीज माया से बनती है वो सत्य नहीं होती है। देवादिवत, जैसे देवता लोग माया से बहुरूप धर लेते हैं, इंद्रो माया भी पुर्रूपी थे। दैत्य लोग भी माया से बहुत रूप धर लेते हैं। रावण आदि दैत्य माया से बहुत रूप बना लेते थे। हजारों रावण, हजारों अंगद, हजारों हनुमान झूठे बना लेते थे माया से, और रामादल को ही घेर लेते थे, उनके ऊपर अस्त्र शस्त्र डालते थे। पहचान में नहीं आती कौन से रावण के हनुमान हैं, सुग्रीव अंगद हैं, और कौन से रामा दल वालों को ये नहीं पता लगता हमारे दल वाले कौन है। इस प्रकार से रामा दल के ऊपर जब अस्त्र शस्त्र डालते, और हजारों अंगद हनुमान सब उन्हीं के ऊपर डाल रहे हैं अस्त्र शस्त्र। हजारों रावण, कौन सा असली रावण है, कौन सा नकली है, कौन सा हमारा असली हनुमान है, कौन सा नकली रावण के हनुमान है, कुछ पता नहीं लग रहा। सब रामादल जब भागने लगा तब राम ने एक बाण मारा, सो रावण की सब माया कट गई, बस एक रावण रह गया और सब गायब हो गए। राम तो संपूर्ण माया के पति हैं। इन देवता और दैत्यों में कहा भगवान की थोड़ी सी माया इनके पास में भी है, तो थोड़ा बहुत रूप ये भी बना लेते हैं, पर ये सब संसार नहीं बना सकते। भगवान तो सारे संसार को बनाते और मिटाते हैं। संपूर्ण माया के पति मायापति, सीतापति, सीता माया ही है, उसके पति तो राम ही है। ऐसे पर वो जो माया से चीजें बनती हैं वो सत्य नहीं होती। माया से रावण ने जितने बनाया वो सब झूठे। कोई योगी लोग भी अपनी योग माया से बहुत रूप बना लेते हैं, सिंह बन जाएं, व्याघ्र बन जाएं, सर्प बन जाएं, आकाश में बाग बगीचे लगा दें, सरोवर तालाब बनाएं, कमल खिल जाएं, पशु पक्षी बना दें में योग माया से। अब मनुष्य तो एक है, सिंह व्याघ्र कैसे बन सकता है? परंतु माया से बन भी सकता है। माया एक इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति है, इस प्रकार से बन जाते हैं। परंतु झूठे होते हैं, वो सत्य नहीं होते। ये संसार भी इसीलिए झूठा है क्योंकि माया से बना है। माया संभव संसारा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, अनंत कोटि ब्रह्मांड भी माया से ही बने, इसलिए भी झूठे, सत्य नहीं। इसीलिए अश्वत्थम प्राहु, इसको अश्वत्थ कहा गया है। स्वनाम कल आने वाले दिन का है, था नाम स्थिति का है,
कल तक ये संसार, आज का संसार कल स्थित न रहेगा, क्योंकि आज का जो जागृत जगत आप देख रहे, देखने वाले हम ही हैं। न बीज को ज्ञान है निद्रा को, और न वृक्ष को ज्ञान है जागृत स्वप्न के संसार को। दोनों को ज्ञान नहीं है। माया जड़ है, असत है, माने अज्ञान रूप है और झूठी है, रोज बनाती बिगाड़ती है संसार। इसलिए देखने वाला इस माया से ऊपर है, आधार अधिष्ठान है। जिसके ऊपर ये माया का जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये सब खेल हो रहा है, उसके ऊपर वो सूर्य के समान प्रकाशमान ब्रह्म है। प्रकृति परा पुरुष सा काष्ठा सा परागति। जो पुरुष है सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण होने से ब्रह्म को पुरुष कहते हैं। वो माया से ऊपर है, माया गुण गोपार है। माया गुण और गो माने इंद्री, उनसे परे है, ऊपर है, सबका प्रकाशक है। बीज रूप माया और वृक्ष रूप संसार सर्व का प्रकाशक है और प्रेरक भी है। उसी चेतन की प्रेरणा से इस जड़ माया में हलचल होती है, कंपन होती है, सत्ता स्फूर्ति मिलती है। उससे ये बीज ही वृक्ष बन जाता है। निद्रा रूपी बीज और जागृत स्वप्न का वृक्ष बन के तैयार हो जाता है। वही ज्ञान स्वरूप ब्रह्म की प्रेरणा से उसकी दृष्टि पड़ती है, उसका प्रकाश पड़ता है। ब्रह्म का, ब्रह्म सूर्य के समान है, उसका प्रकाश पड़ता है अज्ञान में। वो ज्ञान तो स्वयं प्रकाश है और ये निद्रा तो अज्ञान रूप ही है, अंधकार रूप है, इसमें प्रकाश नहीं है। तो ब्रह्म के प्रकाश से, चेतन के प्रकाश से इसमें हलचल होती है और ये निद्रा रूपी बीज स्वप्न में अंकुर रूप बन गया, सूक्ष्म रूप, और जागृत में स्थूल विशाल रूप धारण कर लिया। केवल प्रकाश पड़ने से, आभास पड़ने से, क्योंकि और तो कोई संबंध होता नहीं है। सूर्य का केवल प्रकाश पड़ता है संसार में, अंधेरा हट जाता है और सब सोए पड़े हैं संसार के लोग। इनमें सत्ता स्फूर्ति आ जाती है, ये सब जग जाते हैं और सब अपना अपना काम करने लगते हैं सूर्य के प्रकाश से। सब अंधेरा दूर, सूर्य के प्रकाश में सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और नहीं तो निद्रा में सोए पड़े थे, सब मरे के समान पड़े थे। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर अपना अपना काम कर रहे। ऐसे ही ये ब्रह्म जो है, ज्ञान जो है, वो प्रकाश है सूर्य के समान। उसी के प्रकाश को पाकर के माया बीज में हलचल हुई और फिर जब देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ये सब बन गए हैं जागृत स्वप्न में, इनके भीतर भी वो प्रकाशित हो रहा है, इनमें भी हलचल हो रही है। सब देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण अपना अपना काम कर रहे हैं, ये ज्ञान सूर्य के प्रकाश को पाकर। और नहीं तो निद्रा में सब मुर्दा पड़े, देह इंद्रिय मन बुद्धि सब मुर्दा है। बिना चेतन के जड़ में कोई कर्म नहीं हो सकते। प्रकृति जड़ है, चेतन की प्रेरणा से इसमें सब कर्म होते हैं।
अस्वस्थम। अर्जुन, इस संसार को अस्वस्थ कहते हैं। क्यों? आज का जो जगत देख रहे हो आप जागृत का, ये कल न रहेगा। निद्रा में तो ये खत्म, प्रलय हो जाएगी, तो कल दूसरा जगत बनेगा। निद्रा से बनता है, माया से बनता है। अब माया को बनाने में कोई देर तो लगती नहीं कि ये पुराना आज का जगत कल के लिए वो बनाए रखा है। अरे कल फिर पैदा कर देती है। नित्य नूतन, नित्य नया संसार बनता है, पुराना नहीं रहता है। कितने जागृत स्वप्न हम देख चुके, परंतु वो सब चले जाते हैं। नया नया संसार बनता जाता है, वो दिन भी चले जाते हैं, नया दिन आता है। रोज रोज नया दिन, नई रात अपने आप आते जाते रहते हैं। माया को न कोई बुलाता है न भगाता है। माया तो अपने आप ही आ जाती है। अपने आप दिन आ गया, अपने आप रात आ गई, अपने आप जागृत स्वप्न सुसुप्ति हो रहे हैं, क्योंकि ज्ञान तो दृष्टा मात्र है। उसमें तो कुछ बनाने बिगाड़ने का कर्म है नहीं, सो ब्रह्म है। सो अर्जुन, हमारा तुम्हारा आत्मा है, ये तो सदा रहता है, हमेशा रहता है। तो ऊर्ध्वमूलम, सबसे जो प्रकृति, संसार का मूल तो निद्रा रूप प्रकृति हो गई, और प्रकृति से परे आधार अधिष्ठान जो मूल है वो ब्रह्म हुआ, सबसे ऊपर। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अस्वस्थम प्राहुः। और अर्जुन, इसको कल तक नहीं रहता आज का संसार, इसलिए इसको अस्वस्थ कहते हैं। स्व माने कल आने वाला दिन, था माने स्थिरता, इसकी कल नहीं रहेगा, दूसरा बनेगा, इसलिए अस्वस्थ कहते हैं। परंतु अर्जुन, जो इस संसार को नहीं जानते हैं वो संसार को सत्य ही मानते हैं। जो इसका बीज को, वृक्ष का, इसका आधार अधिष्ठान जो ब्रह्म है उसको नहीं जानते, तो वो संसार को क्या कहते हैं? अव्ययम आहु। ये अव्यय है माने अविनाशी है। अनजान लोगों का ऐसा कहना है, अज्ञानी लोगों का। इस वृक्ष को नहीं जानते, इसके मूल को नहीं जानते, निद्रा को, और निद्रा से परे जो ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है, उसको नहीं जानते। उन लोगों का ऐसा कहना है कि ये संसार सत्य है, अविनाशी है, सुख रूप है। परंतु अर्जुन, उनका कहना तो ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि बंध्या का पुत्र होता है, ऐसा कहना है। अज्ञानियों की बातों को क्या सुने? कोई शराब पीकर किसी भले आदमी को गाली देवे तो उसकी बुद्धि है, अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है, इसलिए भले आदमी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। क्यों? जानते हैं कि ये नशे में है, बुद्धि ठीक नहीं है, तो इसकी बात का क्या ध्यान देना है? और जो अच्छे लोग हैं वो तो भले आदमी को गाली देंगे नहीं। जो नशा नहीं पे, सावधान है, ज्ञानवान है, अकारण किसी को गाली दे रहा है, इसके माने नशे में है। ऐसे ही ये संसार पीत्वा मोहमयीम प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतो जगत,
मोह रूपी मदिरा को पी करके ये संसार उन्मत्त हो रहा है, आए बाएं साएं कुछ भी बक रहा है, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य कह रहा है, दुख रूप को सुख रूप बता रहा है। संसार दुख रूप है, इसको सुख रूप बताता, जो सुख रूप परमात्मा उसको दुख रूप। इस प्रकार से अज्ञानियों का ऐसा कहना है। परंतु अर्जुन, वो तो झूठी बात है अज्ञानियों की। सत्य बात तो यही है जो भगवान बता रहे हैं कि जागृत स्वप्न ये संसार का बीज तो निद्रावस्था रूप प्रकृति है, वो बीज है, और उस प्रकृति रूपी बीज से परे ब्रह्म है। सो हे अर्जुन, वो हमारा तुम्हारा स्वरूप है। ब्रह्म सत्य है और अनंत अखंड ज्ञान है और अनंत आनंद है स्वभाव से ही। तो ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि। और छंद पत्ते हैं। छंद नाम वेदों का है। वेद पत्ते हैं। वृक्ष में यदि कोई शोभा होती है, कोई सुख होता है, छाया का भी, और शोभा भी होती, सुंदरता भी होती है, तो पत्तों से ही होती है। जिस वृक्ष में कोई पत्ता न हो, छाया का सुख नहीं, और वृक्ष की भी कोई शोभा नहीं, झाड़ू जैसा खड़ा है, उसकी कोई शोभा नहीं है। पत्ते हो तो उसकी छाया में लोग बाग बैठ करके कुछ सुख का अनुभव करेंगे। वो वृक्ष की भी शोभा है। पथिकों के लिए छाया का सुख है। तो इस संसार में यदि सुख रूप कुछ है तो वेद में बताया हुआ जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, उसी की सुख रूपता है। जिस शरीर रूपी वृक्ष में ये ब्रह्म ज्ञान होता है, वेद वही ब्रह्म को बताता है। वेदैश्च सर्वैरामेव वेद्य। सब वेदों से मैं ही वेद्य हूँ, मैं ही जानने योग्य हूँ। तो ये शरीर में जो सुख रूपता है, सत्य रूपता है, वो वेद विदित, वेद से बताया हुआ, वेद वेद्य, वो ब्रह्म की ज्ञान की ही है। ज्ञान की सुख रूपता है, ज्ञान की ही सत्य रूपता है। ब्रह्म ही सत्य है, उसी की सतरूपता है, संसार की नहीं। यस्तम वेद स वेदविद। उस ब्रह्म सत्य को जो जानता है अर्जुन, वही वास्तव में वेद का वेदता है। माने वेद को उसने ठीक पढ़ा है, वेद के अर्थ को उसने जाना है। और जिसने वेद पढ़ा और फिर ब्रह्म को नहीं जाना, वो वेदविद नहीं है। उसने ही वेद के अर्थ को ही नहीं जाना है। तो ऐसे पढ़ने से क्या है? अरे अर्थ के बिना, वेद के अर्थ को ही न जाने तो पढ़ना न पढ़ना बराबर ही रहा। इसलिए वेद पढ़ना या गीता पढ़ने का मतलब उसके अर्थ को जानना। मान लो गीता का पाठ करता है, वेद का पाठ करता है, अर्थ नहीं जानता है, तो क्या फायदा? अरे यूं तो टेप रिकॉर्ड में आप भर दो, गीता भर दो, उपनिषद वेद भर दो, वो भी बोलता रहेगा, पाठ तो वो भी कर लेगा, टेप रिकॉर्ड, परंतु उसको ज्ञान तो नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है? ऐसे ये शरीर भी टेप रिकॉर्ड है।
मन में, बुद्धि में इसको भर लिया और वाणी के द्वारा ये निकलने लगा, पाठ होने लगा गीता का, अब वेदों का पाठ होने लगा। परंतु यदि अर्थ नहीं जानता है तो टेप रिकॉर्ड के समान ही है। ये अर्थ ही सार है, चाहे वेद मंत्रों का हो और चाहे राम कृष्ण आदि नामों का हो। तज्जपस तदर्थ भावनम, राम 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 आप जपते हो, परंतु इसका अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म को नहीं जानते हो। और राम 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 हजारों माला जपते हो, लाखों माला जपते हो, अर्थ नहीं जानते हो, तो ये तो आप राम राम टेप रिकॉर्ड में भर दो, वो भी बोलता रहेगा, पर अर्थ नहीं जानता है। इसलिए उसका विचार करके उसका अर्थ जानो, विवेक करो। राम इस नाम का अर्थ क्या है? राम नाम का अर्थ राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम इस शब्द का अर्थ है, नाम का अर्थ है सच्चित आनंद घन पर ब्रह्म परमात्मा, और उदय अस्त रहित दिनेश माने सूर्य, ये इसका अर्थ होता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मन माही। एक बार राम नाम लेने से संसार सागर सूख जाता है, फिर इसको पार क्या करना जब सूख ही गया। पर कब सूखता है? अरे शुद्ध बुद्धि वाले लोगों, विचार करो मन माही, उस राम नाम के अर्थ का तो विवेक विचार करो, उसके अर्थ को तो जानो। अब अर्थ न जानो तो लाखों बार लेते रहो, क्या होता है? और अर्थ जानो तो एक बार में ही जान लिया कि राम सच्चिदानंद स्वरूप है, और सोते तो हिता ही नहीं भेदा, वही तू है, तुझ में उसमें भेद किंचित मात्र नहीं है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, ये ज्ञान है, ये राम नाम के अर्थ का ज्ञान है। तो सज्जनों, ये परमार्थ में गीता उपनिषद और ये सबका इसका अर्थ ही सार है। और व्यवहार में सज्जनों अर्थ नाम धन का है। व्यवहार में भी अर्थ ही सार है, क्योंकि व्यवहार में अर्थ ना हो तो घर गृहस्थी वालों को परेशानी ही परेशानी है, दुख ही दुख है। क्यों? अर्थ के बिना, धन के बिना कुछ काम बनता नहीं संसार का। तो संसार के व्यवहार में भी, हर काम बनाने में भी अर्थ की प्रधानता है। और परमार्थ अपनी मुक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए भी वेद मंत्रों का अर्थ ही प्रधान है। और अर्थ के बिना तो सज्जनों, चाहे ये व्यवहार हो चाहे परमार्थ हो, दोनों ही व्यर्थ हैं, दुखी हैं, दोनों ही दुखी हैं। वेद मंत्रों का, गीता का अर्थ नहीं जानते, वो भी दुखी ही हैं। संसार में जिसके पास धन नहीं है, अर्थ नहीं है, वो भी बेचारा, उसका दुखी जीवन है। इसलिए सज्जनों, यस्तम वेद सवेद भी तो, जो कोई उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को जानता है और संसार को माया मात्र जानता है, क्योंकि माया का कार्य है, निद्रा माया है, उसका कार्य जागृत स्वप्न का संसार है। इतनी ही तो ये भी माया रूप है, वे माया के ही ये रूप है न, जागृत स्वप्न का संसार। बीज ही का रूप तो वृक्ष होता है, कोई वृक्ष अलग नाम की चीज तो है नहीं। अरे बीज ही बढ़ता हुआ वृक्ष का रूप धारण कर लिया है, अलग से कोई चीज तो बीज ने लिया नहीं, आप ही बहुत इतना बड़ा बन गया वृक्ष रूप। ये सुसुप्ति रूप, निद्रा रूप जो माया है,
इसी ने ही जागृत स्वप्न का रूप धारण किया है, इसलिए ये भी माया मात्र ही है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। भगवान राम का उपदेश है लक्ष्मण के लिए, हे लक्ष्मण, जहाँ तक मन जाए, इंद्रियां जाए, बुद्धि जाए, जो कुछ देखने सुनने में आवे वो सब माया मात्र है। देखिए सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जो कुछ देखने सुनने बुद्धि में समझने में आवे, मन से सोचने में आवो, वो सब माया ही है। देह इंद्रिय मन बुद्धि स्वयं ही माया है, इसलिए सत्य नहीं है। इनको देखने वाला सत्य है। जो देह इंद्रिय मन बुद्धि को देखता है और ये इनकी उत्पत्ति निद्रा से होती है, निद्रा को भी देखता है। और इन त्रिलोकी से परे जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये माया की त्रिलोकी है। इससे जो परे है ब्रह्म, वही ज्ञानवान है, वो मुक्त ही है। उसको बंधन क्या है? क्योंकि माया तो हो गई दृश्य, अब ब्रह्म है दृष्टा। दृष्टा दृश्य का कोई संबंध होता नहीं, इसलिए ब्रह्म तो नित्य मुक्त है। न जन्म है न मरण है। जन्म मरण तो माया से है, वो भी संसार का है, संसार के दृष्टा साक्षी का नहीं। इस प्रकार से सज्जनों, ये संसार को भगवान ने झूठा बताया। क्यों? माया से जो जो होता है सो झूठा ही होता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जगत क्यों मिथ्या है? कहा माया कार्यत्वात्, माया का कार्य होने से जो जो माया का कार्य होता है वो मिथ्या ही होता है। कैसे? देवादिवत, जैसे देवताओं की माया से जो बहुत बनते हैं, असुरों की माया से जो बहुत रूप धारते हैं, और योगी मनुष्य भी माया से जो बहुत सिंह व्याघ्र रूप धारण करते हैं, वो सब झूठे होते हैं। तो जो जो चीज माया से बनती है वो झूठी ही हुआ करती है। और ये दृष्टांत हैं देवादिवत। ये संसार माया से बना है, बिल्कुल झूठा है। पर माया का देखने वाला सत्य है। मायापति भगवान, सीतापति राम। राम सत्य है, राम राम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है। राम सत्य तत्व है। अपना कल्याण चाहो तो राम 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 राम, और इसके अर्थ का विचार करो सच्चिदानंद ब्रह्म। और सो हम अस्मि, सो हम अस्मि वृत्ति अखंडा, ज्ञान शिखा सोई परम प्रचंडा। वही राम ब्रह्म मैं हूँ। क्योंकि दो राम नहीं, दो दृष्टा नहीं, दो ज्ञान नहीं, एक ही अनंत अखंड ज्ञान है। ज्ञान अखंड एक, सीतावर सीतावर राम एक अखंड ज्ञान है। ऐसा जानो। नित्य मुक्त है, उसको क्या बंधन है? माया का कोई संबंध होता ही नहीं। और फिर ये सीता भी झूठी होने के कारण राम में मिल जाती है। झूठी चीज अपने आधार अधिष्ठान में ही समा जाती है। सीता राम में मिलकर राम रूप हो जाती, राधा कृष्ण में मिलकर के कृष्ण रूप हो जाती, लक्ष्मी नारायण में मिलकर के नारायण रूप हो जाती, सती पार्वती शिव का ध्यान करते करते तो शिव में मिल जाती है, शिव रूप हो जाती है। एक सत्य शिव रह गया, सत्य राम रह गया। इसलिए राम ही सत्य है।
और शेष माया है, माने मिथ्या है। राम को ही ब्रह्म कहते हैं, इसलिए ब्रह्म सत्यम, राम ब्रह्म सत्य है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म है, वो परमार्थ माने परम सत्य है, ऐसा जानना चाहिए। शेष सब माया है, वह राम मेरा स्वरूप है, क्योंकि मैं दृष्टा हूँ। राम दृष्टा है, मैं दृष्टा हूँ। सब लोग अपने को कहते हैं हम पश्यामी, मैं देखता हूँ। तो ये मैं नामक तत्व राम है और वो सब में समाया हुआ एक है, क्योंकि सब अपने आप को मैं ही कहते हैं और अपने आप को दृष्टा ही बताते हैं। तो ये दृष्टा नाम का तत्व राम एक अखंड ज्ञान है सज्जनों। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई वेद के तत्व को तुम जानो, वेद पढ़ो, गीता पढ़ो, भगवान के नाम का जप करो, राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव जपो, लेकिन उसका अर्थ जानो। अर्थ जानोगे तो राम से भिन्न तुमको कुछ नजर नहीं आएगा। राम ही राम, राम ही राम नजर आएगा। जित देखूं तित राममयी है। सर्वम राममयम जगत, सर्वम कृष्णमयम जगत, सर्वम ब्रह्ममयम जगत। ब्रह्म ही वेदम सर्वम, सर्वम ही तद ब्रह्म है, महात्मा ब्रह्म। कहा ये तो माया है, कहा माया तो मेरे ब्रह्म में मिल जाएगी तो फिर ये भी तो ब्रह्म ही रूप हो गई। अरे छाया भी पुरुष ही है, क्यों? सत्य पुरुष में तो छाया भी मिल जाएगी, तो पुरुष से न्यारा छाया कहाँ है? ऐसे ही राम ब्रह्म है और सीता माया है, छाया के समान है, तो वो राम पुरुष से अलग कहाँ है? वो भी राम में मिल जाएगी। इसलिए अंत में तो बस यही है, राम 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 राम। अल्प तो अवध जीव तामे बहुत सोच पोच, करीबे को बहुत है कहा कहा कीजिए। पार न पुराणन को, वेदहु को अंत नाई, वाणी है अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद को प्रबंध बहु, राग है रसीले रस कौन कौन पीजिए। 100 बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। भी अपना कल्याण चाहते हो तो राम 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 राम। 100 बात की एक बात है, बहुत व्याख्यान से क्या कहते हैं करने से। थोड़ी उम्र है, कितना पढ़ोगे? वेदों का पुराणों का कुछ पार नहीं है। इसलिए अपने कल्याण के लिए तो राम राम राम, और उसका अर्थ कि सच्चिदानंद ब्रह्म राम है और ये संसार जो है ये सीता का स्वरूप है, छाया का स्वरूप है। सो ये राम से जुदा नहीं है। कहने को सीता राम अलग अलग हैं, गिरार से जल बीच सम कहियत भिन्न, पर वास्तव में न भिन्न। जल तरंग के समान, जल बीच सम दोनों एक। राम जल है तो सीता लहर है, तो कहने में जल और लहर दो हो गई, पर वास्तव में न भिन्न। बंदो सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। सब राम का रूप है। जड़ चेतन माने जीव और जगत, ये राम से भिन्न नहीं, क्योंकि राम की छाया है, राम के प्रतिबिंब। जीव राम का प्रतिबिंब है, जगत राम की छाया है,
तो राम से जुदा कहाँ होगी? अरे प्रतिबिंब बिंब में ही मिलेगा, छाया पुरुष में मिलेगी। इसलिए राम से भिन्न कुछ है ही नहीं। यही राम का अर्थ। रामादन्य की राम से अन्य कुछ है ही नहीं। छाया रूप भी राम ही है, पुरुष रूप भी राम ही। जैसे हमारी तुम्हारी छाया भी हमारा ही रूप है, छाया रूप है, मिथ्या है। पुरुष रूप सत्य है, बात इतनी है। पर तो भी वो छाया पुरुष से जुदा तो नहीं है। मिथ्या रूप भी हमारा ही है, सत्य रूप भी हमारा ही है। मिथ्या सत्य में मिलेगा, अलग कहाँ होगा? तो ये चराचर जगत अपने आत्मदेव की राम की छाया जानना चाहिए, इसको माया जानना चाहिए। मेरी छाया मुझसे जुदा कहाँ? ये मेरा झूठा रूप है जो मैं देख रहा हूँ। जो भी दिखाई पड़ रहा है ये मेरी छाया रूप है, और जो देख रहा हूँ ये मेरा पुरुष रूप है। ये छाया रूप जगत मुझ पुरुष में दृष्टा में मिल जाएगा, फिर मैं आप अकेला हूँ। इस प्रकार से अपने छाया रूप को मिथ्या जानो और अपने पुरुष रूप राम को सत्य जानो। मिथ्या की निवृत्ति तो सत्य में होती ही है। फिर एक अद्वितीय देखो, अभेद दर्शनम ज्ञानम। ये सीताराम का अभेद दर्शन है, एकत्व दर्शन है। इसी को यथार्थ ज्ञान कहते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।